हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हरा 22 में। तो आज की कहानी शेयर किए हैं प्रमोद जी ने। तो सबसे पहले प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर किया। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो हमारे साथ हमारे इंस्टाग्राम पे शेयर ज़रूर करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। मेरा नाम प्रमोद है और मैं पेशे से एक कार मैकेनिक हूँ। एक बार की बात है जब अपने गैरेज पे कार का इंजन बना रहा था। वैसे तो सुबह में ज़्यादा काम नहीं था, पर रात होते होते 2-3 गाड़ियाँ आ गई। उनको बनाते बनाते रात के करीब 11 बज गया। जैसे ही उन गाड़ियों को बनाकर छोड़ा, तभी अचानक से मेरे मोबाइल पर एक प्राइवेट नंबर से कॉल आया। जब मैं घर जाने की तैयारी कर रहा था, उस कॉल पे 2-3 लोगों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मुझे कुछ ठीक से समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं कॉल काट दिया और जब अपना दुकान बंद करके मोटरसाइकिल से घर जाने लगा, तभी मेरे फ़ोन पे फिर से उस प्राइवेट नंबर से कॉल आया। मैंने फ़ोन रिसीव किया तो एक आदमी रोते हुए मुझसे बोला, हेलो प्रमोद भाई, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मेरी गाड़ी का ब्रेक फेल हो चुका है। जैसे तैसे हम लोगों ने गाड़ी को कंट्रोल कर लिया है, आप आ जाओ। जब उन लोगों ने मेरा नाम लिया तो मैं थोड़ा परेशान हुआ कि मेरा नाम प्रमोद है, उनको कैसे पता। फिर मैंने सोचा कि इतने सारे मेरे यहाँ गाड़ी बनवाने आते हैं, शायद उन लोगों में से कोई होगा। मैंने फ़ोन पर उन लोगों से कहा कि रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है, मैं गाड़ी को सुबह में देख लूँगा। पर वो सभी काफ़ी ज़्यादा दर्द भरी आवाज़ से मुझसे बोले, प्रमोद भाई आप जल्दी आ जाओ, इतनी रात को हम लोग कहाँ जाएंगे। उन्होंने कहा आप 3 गुना पैसे ले लेना, पर अभी जल्दी आ जाओ। फिर मैंने सोचा कि गाड़ी का ब्रेक टूटा है, उसको बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और पैसे भी 3 गुना मिल जाएगा। इसलिए मैं उन लोगों से बोला ठीक है, मैं आ रहा हूँ। फिर मैंने अपना सारा सामान लिया और उन लोगों के पास जाने लगा। रात भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। अब तो रोड पे गाड़ी भी आना कम हो गया था। लगभग 20 मिनट गाड़ी चलाने के बाद मैं उन लोगों के पास पहुंच गया। जब मैं उस लोकेशन पे पहुंचा तो मुझे कोई भी रोड पे नहीं दिखाई दिया। तब मैं उनको फ़ोन लगाया। फ़ोन लगाते लगाते पीछे देखा तो 2 लोग मेरे पास आ रहे थे। दोनों लोग पास आकर बोले, प्रमोद भाई हमारी गाड़ी उस साइड में खड़ी है। मुझे थोड़ा सा शक हुआ कि इन लोगों को कैसे पता कि मेरा ही नाम प्रमोद है। खैर, इन बातों पे ध्यान न देते हुए मैं उनके पीछे पीछे चलने लगा और जाकर देखा तो आश्चर्य में पड़ गया। मैंने देखा कि इनकी गाड़ी पेड़ से टकराई है और गाड़ी की हालत ख़राब हो गई है। गाड़ी में 2 लोग और बैठे हुए हैं जो मुझे ही एकटक आंख लगाकर देखे जा रहे थे। फिर मैं सब काम छोड़कर उनकी गाड़ी ठीक करने में लग गया और लगभग 1 घंटे में मैंने उनकी गाड़ी ठीक करके दे दिया। उन लोगों ने मुझे 3 गुना पैसा देकर कहा, प्रमोद भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वो लोग वहाँ से निकल गए। उन लोगों के जाने के बाद मैं 12:30 तक घर वापस आ गया और खाना खाकर सो गया। सुबह उठने के बाद मैं रोज़ की तरह अपने दुकान पे वापस आया और अपने काम में लग गया। कुछ देर बाद मेरा एक दोस्त मुझसे मिलने के लिए आया। बातों बातों में उसने मुझसे बोला कि प्रमोद भाई तुमको पता है, कल रात 9 बजे के करीब इस रोड पे एक्सीडेंट हुआ है। मैंने आज के पेपर में पढ़ा है। एक्सीडेंट में 4 लोग मारे गए हैं, जिनकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई थी और उस गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था। यह बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया और दुकान बंद करके अपने दोस्त से उस जगह पे चलने को बोला। तो मेरा दोस्त तैयार हो गया।
मैं जब उस जगह पे जाकर देखा तो मेरी सांसें रुकने लगी, क्योंकि जिस गाड़ी की उसने ब्रेक ठीक किया था वही गाड़ी सुबह में उस पेड़ से उसी तरह से टकराई थी। यह सोचकर मेरा हाथ पैर काम करना बंद कर दिया कि मैंने तो 12 बजे रात में इन लोगों से बात किया था और उनकी गाड़ी ठीक करके दे दिया था, जिससे मुझे 3 गुना पैसा भी मिला था। मुझे ये बात समझते देर नहीं लगी कि जिन लोगों ने मुझे कॉल किया था वो मर चुके थे। उनकी आत्माओं ने मेरे नंबर पे कॉल किया था। ऐसी घटना मेरे साथ पहली बार हुआ था। मैं जैसे ही अपने दुकान पे आ गया, मेरे दोस्त ने मुझे परेशान देखकर पूछा कि प्रमोद भाई क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो। जिस पर मैं अपने दोस्त से सारी बात बताई। यह सुनकर मेरा दोस्त भी पूरी तरह से हैरान हो गया। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और मैंने भी उस घटना को अपने दिमाग से निकाल दिया। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं किसी और नए कहानी के साथ वापस। तब तक के लिए टेक केयर। जय श्री राम।